हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी इतनी रुचि ले रहे हो इन वीडियोस में, इन कृष्ण कथाओं में, इन भक्त चरित्रों में, तो मुझे रोज़ाना दिन प्रतिदिन एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नया जोश आ जाता है कि मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ फिर से एक नया भक्त चरित्र। किंतु प्यारे भक्तों, नए भक्त चरित्र सुनने से पहले जिन भक्त चरित्र को के बारे में हमने सुन रखा है, लेकिन जिनकी पूरी जीवनी हमें नहीं पता है, उन भक्त चरित्र के बारे में जब हम जानते हैं तो हमारे हृदय में अपार ही शांति का आनंद हमें महसूस होता है। कारण होता है क्योंकि जिन चरित्रों को हम जानते हैं, लेकिन उन्हीं के विषय में यदि हमें नहीं पता होता और जानकर उनके विषय में अति आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए एक चरित्र ऐसा ही लेकर आई हूँ आज, माँ यशोदा का चरित्र। हम सभी को पता है कि ठाकुर जी की माता है माँ यशोदा, और ठाकुर जी का लालन पालन उन्हीं के पास हुआ, उन्हीं के पास वो रहे। तो इस चीज़ से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, इन चीज़ों के बारे में तो हम सभी को पता है। लेकिन माता यशोदा के विषय में आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सभी से पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण भी लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंदरानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को, न उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा कि हे देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोणपति धरा भी वहीं खड़ी हुई थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में यही अभिलाषा थी कि मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग रही थी। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्राप्त प्रताप से धरा ने वज्रमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह व्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वरदान दिया था। भगवान की नित्य लीला में माँ यशोदा सर्वप्रथम है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नित्य माता हैं। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति बनकर यशोदा रानी ने सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तब इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी, इन यशोदा जो पूर्व जन्म में धरा थी, ये वही धरा है जिन्होंने नंद वसुदेव जी के साथ वहाँ पर वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। तो वात्सल्य रस में यशोदा का भी इन यशोदा में ही आवेश हो गया, यानी कि धरा और यशोदा एकाकार हो गई। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकमेक हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नंद के साथ यशोदा ने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो, पर पुत्र हुआ ही नहीं। अतः जब पुत्र हुआ तब फिर आनंद का कहना ही क्या था। सुखत धानन को ज्यों पान्यो या पायो या पन्न में यशोदा को पुत्र हुआ है। इस आनंद में सारा व्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी मनाई। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि 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 भावरण निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा।
उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप में मुझे पालोगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। उसने अपना विष पूरित स्तन यशोदानंदन के श्रीमुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह! उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ, जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण को गोपूछ फिराकर अनेकों मंगल कामनाएं की। क्रमशः यशोदानंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। जसुमति फूल फूल डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती, मंगल गाय उठती अति, रस सो अपने मन को भाई, विकसित कहती देख, व्रज सुंदरी कैसो लगत सुहायो। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती रहती, पलना शाम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती, प्रफुल्लित मगन होती नंद घरनी, उमगी उगी प्रभु भुजा पसारत, हर्षि जसोमति अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुखमत देखा है। आज भी अपने पुत्र को एक विशाल षटक के नीचे पलने पर सुलाई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उसी माही में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से शकट को उलट दिया, शक्टासुर के संस्करण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना, तब ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित नहीं रहा। बस ढाड़ मारकर एक बार चीत्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य से होकर गिर पड़ी। वहीं कठिनता से गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा तोड़ी। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखकर रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। तो यहाँ सत्य है कि मैं वज्र में भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैयाँ चलते देखूंगी, दूध की तुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी सुत श्याम खिलावे, कबहीं गुटुरूवनी चलहिंगे, कहीं विधि बनावे, कवहीं दंतुली द्वे दूध की देखो इन नैननी, कवहीं कमल मुख बोलही सुनीहा उन बैननी, चूमती कर पग अधर भू लटकती लट चूमती, कहाँ बरनी सूरज करे, कहाँ पावे सोमती। कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहोरा करने जाती, नानहरिया गोपाल लाल, तू बेगी बड़ा किन होई, यही मुख मधुर वचन हैसी कधी, जननी कहे कब मोही। जननी का मनोरथ पूर्ण करते समय क्रमशः श्री कृष्णचंद्र जी बोलने भी लगे, बकैयाँ भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। बकैयाँ अर्थात घुटमन। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इस समय कंस ने तृणाव्रत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उठाकर आकाश में ले चला। यशोदा मातृवत्सगों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र जी तृणाव्रत को चूर्ण विचूर्ण करके लौटे, गोपियाँ उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई, तब तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप कीट की जाति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं श्री कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुरी को देखकर
महगुनी मात्रा में पदाका भाव तरित हो उठा। इन भाव लहरियों से भूलकर पुनः श्री कृष्णचंद्र जी की लीला किरणें निरीक्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भी भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदानंद ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखकर एक बार तो वे कांप उठी, किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र जी को वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा की इस विश्व सुंदरी की स्मृति को बहा ले गए। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्तनपान कराने लगी। यशोदा भूली रहती थी हर चीज़। यशोदा के अनजान हो जाने पर उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते ही देखते उनके नीलमणि 2 वर्ष के 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो जाने कितने दही के भांड फोड़ाया करते थे। एक दिन मैया का वह दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र जी को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने 2 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो उठे। पूतना से, शकट से, तृणाव्रत से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यह इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श करके निश्चय कर लिया कि बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोपाल बालकों के मुख से सुन कर तथा कुछ को अपनी आंखों देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र जी का 3रा वर्ष भी पूरा हो गया और अब बछड़ा चराने जाने में वो वन में जाने लगे। यानी कि गौओं को लेकर जाने के लिए गौओं को वन में ले जाने लायक वो हो गए। वन में यलगारपुर, बकासुर आदि को उन्होंने मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तब पुत्र के अनिष्ट को आशंका से, कभी पुत्र का कोई अनिष्ट न हो जाए इस आशंका से उनके प्राण ने लगते 5 वर्ष की शुक्ल मासे श्री कृष्णचंद्र जी का गोचारण आरंभ किया तथा इसी वर्ष ग्रीष्म ऋतु के समय उनकी कालिया दमन की लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा जी की जो दशा हुई उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहारिणी गोठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र जी ने की, उसे सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था इसे भी वर्णित करने की शक्ति किसी में नहीं है। 7वें वर्ष में धेनुक उद्धार की लीला हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएँ हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट उद्धार हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुखी की जो धाराएं फूट निकलती थी उनमें यशोदा स्वयं तो डूबी जाती थी, सारे व्रज को भी निमग्न कर देती थी। इसी प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र जी आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र जी को मधुपुरी से जाने के लिए अक्रूर ही आ गए थे। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र कर दिया। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस को रंगशाला में भेजने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रम में आ गई, माया में लीन हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह ना करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो सकता, कौन नहीं रो पड़ा होगा। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही थी। इतनी भ्रांतचित हो गई थी कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे तक नहीं दे रही थी। भूल गई थी
सब कुछ और श्री कृष्णचंद्र जी को हृदय से लगाकर बस निरंतर रोए जा रही थी। अब श्री कृष्णचंद्र जी का रथ चल पड़ा था। रथ चक्रों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्णचंद्र जी रथ पर बैठे हुए थे, वहाँ प्रतिदिन चली जाती। उन्हें देखता, अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर ले जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या वज्र में कोई नहीं, क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक सके। पकड़ ले, वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़ कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र जी से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए पर जननी के आंसू पहुँच नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो अब शीतल हुआ जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र जी से मिली और मिलकर उन्हें हृदय से लगाया, गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र में जब यशोदा जी गई तब उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन किए और दर्शन करके कुरुक्षेत्र से जब मैया लौटी तब उनकी ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही उनके नीलमणि उनके साथ वृंदावन ही लौट आए और उनके हृदय को संतोष हुआ। यशोदा जी का उजड़ा हुआ संसार फिर से बसने लग गया। श्री कृष्णचंद्र जी अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को जी से विदा करने लगे तब गोलोक से उसी दिव्य दैदीप्यमान विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी जी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई और गोलोक में पधार गई। तो ये थी यशोदा जी और ठाकुर जी की लीला। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। बीच में कई जगह किसी कारण से यदि कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी मेरा पूरा ध्येय था आप तक यशोदा मैया के वो भाव पहुंचाने का जो भाव शायद ही किसी माता के रहे होंगे ठाकुर जी के लिए। प्यारे भक्तों, हम सभी ठाकुर जी की पुत्र भाव में भी सेवा करते हैं और ये कथा इसलिए जाननी ज़रूरी थी क्योंकि किस तरह से प्रभु का प्रेम किया जाता है यशोदा मैया से ज़्यादा हमें कोई भी नहीं समझा सकता है, क्योंकि यशोदा मैया जैसा प्रेम ना तो हम कर पाए हैं और ना ही हमने देखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।